व्यवस्था विवरण अध्याय 33। मोशे का अंतिम आशीर्वाद। अपनी मृत्यु के पहले मोशे ने, जो परमेश्वर के जन थे, इजरायलियों को इन शब्दों में आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा, यहोवा सीनाई से आ गए और सेईर से उन पर सूर्योदय के समान प्रकट हुए। पारान पर्वत से उन्होंने अपनी रोशनी बिखेरी और वह 10,000 पवित्र प्राणियों के बीच में दिखाई दिए। उनके दाएं हाथ से उन पर बिजली कौंध गई। वस्तुतः वह तो अपनी प्रजा से प्रेम ही करते हैं। यहोवा आपके सभी पवित्र प्राणी आपके अधीन हैं। वे आपके चरणों में बैठ आपकी आज्ञा स्वीकार करते हैं। मोशे से हमें व्यवस्था प्राप्त हुआ है। यह याकूब के वंशजों का खजाना है। जब सारी प्रजा के प्रधान इकट्ठा हुए थे, जब इजराइल के सारे गोत्र वहां थे, यहोवा यशुक्रून में शासक थे। रियूबेन जीवित रहे, उसकी मृत्यु ना हो और ना ही उसके गोत्र की गिनती कम हो। यहूदा के लिए मोशे के वचन थे, यहोवा यहूदा की विनती सुनिए, उसे अपने लोगों तक ले आइए, उसके हाथों को मजबूत कर दीजिए। आप ही उसके शत्रुओं के विरुद्ध उसकी सहायता बने रहे। लेवी के विषय में मोशे के वचन थे, यहोवा आपका थुम्मीम और आपका ऊरीम आपके विश्वास योग्य लोगों के अधिकार में बना रहे, जिसे आप मस्सा में परख चुके हैं, जिसके साथ आपने मेरीबा जल के सोते पर वाद विवाद किया था, जिसने अपने पिता और अपनी माता के विषय में कहा था, वे मेरे लिए कोई नहीं है। उसने अपने भाइयों को भी नहीं अपनाया और ना ही अपनी ही संतान को, क्योंकि वे आपके आदेश के पालक बने रहे। उन्होंने आपकी वाचा का सम्मान बनाए रखा। वे ही है जो याकूब को आपके नियमों की शिक्षा देंगे और इजराइल को आपके विधान की। वे आपके सामने धूप जलाएंगे और आपकी वेदी पर पूरी होम बलि भी। यहोवा उसकी संपदा को समृद्धि प्रदान कीजिए, उसके हाथों के परिश्रम को स्वीकार कीजिए। उसके शत्रुओं की कमर को चूर चूर कर दीजिए कि वे कभी उठ न सके। बिन्यामीन के विषय में मोशे ने कहा, यहोवा का प्रिय यह गोत्र उनके द्वारा दी गई सुरक्षा में रहता रहे। यहोवा उसे हमेशा सुरक्षा प्रदान करते रहते हैं, मानो वे यहोवा के दोनों कांधों के बीच सुरक्षित हैं। योसेफ के संबंध में मोशे ने कहा, यहोवा द्वारा उसका देश समृद्धि प्राप्त करता जाए, स्वर्ग की सर्वोत्तम वस्तुओं और ओस के द्वारा, और वह जल जो पृथ्वी की गहराई से उत्पन्न होता है, सूर्य के प्रभाव से उत्पन्न उत्तम फल और ऋतुओं के प्राप्त उत्तम उपज, सदा से प्रतिष्ठित पर्वतों से प्राप्त फल और सदा की पहाड़ियों से प्राप्त सर्वोत्तम वस्तुएं, पृथ्वी की भरपूरी में से सर्वोत्तम वस्तुएं और उनकी कृपा दृष्टि जो जलती हुई झाड़ी में प्रकट हुई, यह सब योसेफ के सिर पर उतर जाए, उसके सिर पर जो अपने भाइयों से अधिक यशस्वी हुआ। उसका वैभव वैसा ही है जैसा सांड के पहिलौठे का। उसके सींग जंगली सांड के सींगों समान है। इनके प्रयोग से वह राष्ट्रों को घायल करेगा। उन्हें एक ही समय पर पृथ्वी के छोर तक हकाल देगा। यही है एफ्राइम के 10,000, यही है मनश्शे के 1,000। मोशे के वचन जेबुलून के लिए ये थे, जेबुलून, तुम्हारी यात्राएं तुम्हारे लिए खुशी का विषय बनी रहे। इस्साकार, तुम अपने शिविरों में ही उल्लास करते रहो। वे लोगों को पर्वतों पर आमंत्रित करेंगे, वहां वे उपयुक्त बलि चढ़ाएंगे। वे महासागर से उत्पन्न की भरपूरी के स्वामी होंगे। वे बालू में छुपे हुए खजाने प्राप्त करेंगे। गाद के लिए मोशे ने कहा, धन्य है गाद का विस्तार। गाद का जीवन सिंह के समान है। वह भुजा को फाड़ देता है और खोपड़ी को भी। उसने तो सबसे अच्छी भूमि अपने लिए चुन ली है, क्योंकि वही शासक के लिए तय अंश आरक्षित था। उसने गोत्र पिताओं के साथ आकर इजराइल के लिए यहोवा के नियमों और यहोवा के न्याय का पालन किया। दान के विषय में मोशे ने कहा, दान तो सिंह का बच्चा है जो बाशान से छलांग लगाता है। नफ्ताली के लिए मोशे के वचन थे, नफ्ताली, तुम यहोवा की दी हुई समृद्धि में, उनकी कृपा दृष्टि में संतुष्ट हो। तुम जाकर सागर और दक्षिण क्षेत्र पर अधिकार कर लो। आशेर के लिए मोशे ने कहा, आशेर तो याकूब के अन्य पुत्रों से अधिक धन्य है। उसे उसके भाइयों की भी कृपा दृष्टि प्राप्त हो।
उसके पांव तेल में जा पड़े। तुम्हारे फाटकों पर लोहे और कांसे की शलाकाएं होंगी। तुम्हारा बल उतना ही होगा जितने होंगे उम्र के साल। कोई भी नहीं है यशूरून के परमेश्वर के तुल्य, जो तुम्हारी सहायता के लिए आकाश मंडल में और अपनी भव्यता में बादलों में आना जाना करते हैं। वह परमेश्वर जो सनातन है, एक आसरा है और उसके नीचे है वे भुजाएं जो हमेशा के लिए है। यहोवा ने ही उस शत्रु को तुम्हारे सामने से खदेड़ दिया और आदेश दिया, नाश हो जाओ। इसलिए अब इज़राइल का रहना सुरक्षा में है। याकूब का स्रोत अब अलग हो गया है। अब वह उस देश में बस चुका है जो अन्न और नए अंगूरों के रस से भरा एक देश है। उस पर तो आकाश भी ओस वृष्टि करता है। इज़राइल तुम धन्य हो। कौन है तुम्हारे समान जिसे यहोवा ने ही मुक्त किया है, जो तुम्हारी सहायता की ढाल है और तुम्हारे वैभव की तलवार। तब तुम्हारे सामने तुम्हारे शत्रु दुबक जाएंगे, तब तुम उनके पूजा स्थलों को रोंद डालोगे।